जैसे ही एक आला सतही भारतीय वफ्द ने काबुल का दौरा किया, उसके फौरन बाद ये बड़ा हमला किया गया पाकिस्तान के अंदर। अब गलतियां हमारी भी तो देखिए ना, हमारे अंदर जो मिस्टेक्स है हम क्या उनको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। बिलखसूस सुनने में आया था कि दोनों तरफ से इस वक्त झड़पें जारी हैं। पाक अफवाज के खिलाफ दुश्मन फोर्सेस बरसरे पैकार। हमने जिन टीटीपी वालों को पुरअमन समझकर वापस लाकर बसाया, वो उन्होंने दोबारा हथियार उठा लिए। अफगानिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करेगा तो यकीनी तौर पर उसके खतरनाक जो नतायज हैं वो पाकिस्तान को फेस करना पड़ सकता है। हम देख रहे हैं कि एक तरफ हमारी पाक अफवाज के जो जवान हैं वो शहीद हो रहे हैं और ये आपके सामने जो सारे वाकयात हो रहे हैं, और दूसरी जानिब ये जो अफसोसनाक प्रोपोगेंडा किया जा रहा है, फौज के खिलाफ भी प्रोपोगेंडा किया जा रहा है और कुछ अपने हैं जो उसमें शामिल हैं। आप सोशल मीडिया भी देखते होंगे, कितना अफसोसनाक है ब्रिगेड साहब आपके मुताबिक? इस पे आपको गौर व फिक्र करना चाहिए ये बयानिया कितना खतरनाक और नुकसानदेह है पाकिस्तान के लिए। तो इससे क्लियरली एक अंदाजा होता है कि जो अफगान तालिबान है यकीनी तौर पर वो भी इस मौके के ऊपर बैक डाउन करने के लिए तैयार नहीं है। अफसोसनाक पहलू है कि पहले 16 मार्च को एक इंसिडेंट होता है, उसमें सिक्योरिटी फोर्सेस के जो सीनियर फौजी अफसरान हैं वो भी अपनी जान से जाते हैं। लेकिन सर सिचुएशन इतनी खराब क्यों हो रही है? इससे पहले एक महीने पहले ईरान के साथ हमारा मिसाइल उन्होंने फायर किया। आपको लगता है कि इसकी एस्केलेशन बढ़ेगी, मतलब एस्केलेट होगी ये सूरत हाल? हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अमेरिका ने पाकिस्तान से हमलों को लेकर संयम बरतने का आग्रह किया है। इससे कुछ घंटे पहले पाकिस्तान ने कहा था कि उसने अफगानिस्तान में तहरीके तालिबान पाकिस्तान से संबंध आतंकवादियों के खिलाफ हवाई हमले किए हैं। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरिन जैपेरे ने सोमवार को एक प्रेस वार्ता में कहा, अफगानिस्तान पर शासन करने वाले तालिबान से भी संयम बरतने का आग्रह करता है। पाकिस्तान ने सोमवार को कहा कि पाकिस्तानी अशांत शहरों में हाल ही में हुए आतंकवादी हमलों के बाद दोनों पड़ोसी देशों में छिड़ी जुबानी जंग के बीच उसने अफगानिस्तान के टीटीपी आतंकवादियों के खिलाफ हवाई हमले किए। पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने कहा कि टीटीपी के हाफिज गुल बहादुर समूह से जुड़े आतंकवादियों पर हमला किया गया। इस समूह ने शनिवार को पाकिस्तानी सेना की एक चौकी पर हुए हमले की जिम्मेदारी ली थी, जिसमें 7 पाकिस्तानी फौज के जवान मारे गए थे। अफगान तालिबान ने पाकिस्तान से हुए हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। उसने काबुल में पाकिस्तान के दूतावास में प्रभावी राजदूत को तलब कर कड़ा विरोध जताया। लेकिन एक बात जो मैं बड़ी इंपॉर्टेंट आपके सवाल के जवाब में कहना चाहता हूँ कि ये मुझे हुस्ने इत्तेफाक 3 बातें नहीं लगती। पहली बात ये कि दोहा अकॉर्ड से लेके काबुल के टेक ओवर तक आप ये बात नोटिस करें कि अमरीकी अफवाज के खिलाफ अफगान तालिबान ने हमले बंद कर दिए थे। पहली बात। अब जबकि जैसे ही वो बरसरे इख्तिदार आए हैं तो पिछले जितने अरसे में वो बरसरे इख्तिदार हैं, इस दौरान पाकिस्तान के खिलाफ टीटीपी के हमलों में बेशबहा इजाफा हुआ है और सैकड़ों हमले किए गए हैं। ये उसका दूसरा पहलू है। और तीसरा पहलू ये है कि पिछले कुछ अरसे में थोड़ा सा इसमें जो कमी आई थी, उसके बावजूद जैसे ही एक आला सतही भारतीय वफ्द ने काबुल का दौरा किया, उसके फौरन बाद ये बड़ा हमला किया गया पाकिस्तान के अंदर, जिसके नतीजे में एक लेफ्टिनेंट कर्नल साहब भी शहीद हुए, एक कप्तान भी शहीद हुए और कुछ पाकिस्तानी जवानों ने भी जाम शहादत नोश किया। तो अब मैं समझता हूँ पाकिस्तान का सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। हम अक़वाम मुत्तहिदा में भी जा चुके हैं इनके खिलाफ। हम जो गैर कानूनी तौर पर मुकीम है अफगानी, उनको भी बाइज्जत एतबार से अपने मुल्क वापस रवाना कर रहे हैं। हम एक हमजहद जामे अंदाज में IBO और काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन अपनी सरहदों के अंदर भी कर रहे हैं। और साथ ही साथ अब ये आखिरी स्टेज है कि हमने ये फैसला किया है कि चूंकि ना सिर्फ ये कि वहाँ पॉलिटिकल विल नहीं है टीटीपी की बेखनी के हवाले से, बल्कि खुद सरपरस्ती शायद की जा रही है उनके आला हुक्काम के बाज अनासिर की जानिब से। ये जो व्हीकल है ये 1 दिन में तो तैयार नहीं हुई, ये 2 दिन में तो तैयार नहीं हुई, ये 3 दिन में तो तैयार हुई। ये कम से कम 1 महीने से 1.5 महीने से 2 महीने का प्रोसेस है ये, जिसके अंदर इस गाड़ी को तैयार किया गया। वो एक्सप्लोसिव कहाँ से आया? अभी ब्रिगेड साहब अभी दोबारा से इनको ये पनाह गुज़ीन जो है इनको वापस भेजने का अमल दोबारा से शुरू होने जा रहा है, तो ये उसका रद्द-ए-अमल आपको लगता है? नहीं, ये रद्द अमल नहीं है, ये उनका डिटर्मिनेशन है अफगान हुकूमत की और दहशतगर्द ग्रुपों की। उनका ये कि उन्होंने पाकिस्तान के अंदर कार्रवाइयां करनी हैं। रद्द अमल अब जो हमारे अपने कुछ लोग हैं उनके हवाले से भी मैं आपका कमेंट चाहूंगी कि हम देख रहे हैं कि एक तरफ हमारी पाक अफवाज के जो जवान हैं वो शहीद हो रहे हैं
और ये आपके सामने जो सारे वाकयात हो रहे हैं, और दूसरी जानिब ये जो अफसोसनाक प्रोपोगेंडा किया जा रहा है, फ़ौज के खिलाफ भी प्रोपोगेंडा किया जा रहा है, और कुछ अपने हैं जो उसमें शामिल हैं, आप सोशल मीडिया भी देखते होंगे, कितना अफसोसनाक है ब्रिगेड साहब आपके मुताबिक? पहली बात ये क्लैरिफाई कर लीजिएगा और ध्यान में रख लीजिएगा, और लोगों के ध्यान में बात होनी चाहिए कि पाकिस्तान की वो फौज, वो ट्रुप्स, वो यूनिट्स, वो ब्रिगेड्स, वो डिवीजन्स जो बॉर्डर पे डिप्लॉयड है या वो फॉर्मेशन जो दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन में मसरूफ है, वो आप नॉर्थ वजीरिस्तान से लेके ऊपर पूरी बाजोड़ एजेंसी लेके बलूचिस्तान, और उसमें सिर्फ फौज बल्कि एफसी और रेंजर्स के वो जवान जो इन्वॉल्व हैं, वो फोकस्ड है अपने काम पे। लेकिन सर सिचुएशन इतनी खराब क्यों हो रही है? इससे पहले एक महीने पहले ईरान के साथ हमारा मतलब मिसाइल उन्होंने फायर किए, फिर हमने उनको जवाब दिया। अभी पाकिस्तान कह रहा है कि टीटीपी ने हमला किया और अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल कर रहा है, फिर उसके जवाब में पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की, इससे पहले भी कर चुका। सर क्या नजर आ रहा है कि इस तरह हालात कंट्रोल होंगे या मजीद खराब हो सकते हैं? क्या नजर आ रहा है? अगर पिछले जब से तालिबान आए उस वक्त से देखें अभी तक, तो पिछला साल काफी खराब गुजरा। सिक्योरिटी ग्राफ जो है वो एस्केलेट कर गया, ज्यादा चला गया 2022 के मुकाबले में। एक तो ये चीज अलार्मिंग होनी चाहिए सबके लिए, खास तौर पर गवर्नमेंट और इवन सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए, कि 2022 और 23 का मुकाबला जब आप करते हैं तो 2023 में हालात ज़्यादा मखदूश हुए। अब क्यों हुए, वही सवाल आपका कि ये क्या हो रहा है, क्यों नहीं रुक रहा। देखें, एक तो वो किसी ने बड़ा अच्छा कहा, आपके अंदरूनी हालात आपके बैरूनी पॉलिसी का शख्साना होते हैं। तो हमारे अंदरूनी हालात, ये जो साल गुजरा 24 गुजरा तो नहीं, सॉरी 23 गुजरा, 23 खराब, 24 गुजर रहा है, 24 खराब, सियासी हालात खराब, इक्तिसादी हालात खराब, और ऑफ कोर्स तीसरा फिर आपका अमनियत सिक्योरिटी के हालात। तीनों के तीनों मेन आपके इसको कहते हैं गैजेट हैं किसी भी मुल्क की बारे में। अगर आप कोई जानना चाहते हैं तो आपको इन तीन चीज़ों को देखना पड़ेगा, इसके अलावा तो और कोई चीज़ नहीं होती है। डेवलपमेंट तब होती है जब इकोनॉमी होती है, इकोनॉमी तब फ्लरिश करती है जब पीस होता है, पीस तब आता है जब आप की गवर्नेंस अच्छी होती है। ये सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड भी हैं, इंटरकनेक्टेड हैं। तो बदकिस्मती से टीटीपी और अफगानिस्तान, ये एक आज जो हम डिस्कशन करने की कोशिश कर रहे हैं फकत, ये है कि क्या टीटीपी इसी तरह चलती रहेगी